हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम टू माय ब्लॉग एंड आज मैं एक लंबा ब्लॉग बनाने वाली हूँ ऑन हाउ डिड माय डे गो। आज एक्चुअली मैं जा रही हूँ बाहर मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी घर की चीज़ें खरीदने के लिए। तो बस थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, शाम को हम जा रहे हैं मूवी के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बना लूँ आज आप लोगों के सामने, और वो ब्लॉग मैं ऐसे तरीके से पेश करूँ आप लोगों को, और मेरी डेली जो लाइफ डे टू डे लाइफ में क्या क्या चलता है वो सारी चीज़ें मैं उस ब्लॉग में डालूँ। तो बस इसी वजह से ये ब्लॉग मैं तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप मुझे बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट्स में ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए, वेदर यू लाइक्ड इट वेदर यू डिडंट लाइक इट। तो चलते हैं फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर जाऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर इस ब्लॉग में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे हस्बैंड और मेरा हम दोनों का वेट थोड़ा गेन हो गया है। दिवाली के टाइम पे हम दोनों ने बहुत सारी स्वीट्स खाए, तो नाउ वी बोथ आर एक्टिवली ट्राइंग टू लूज वेट। आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई प्रोटीन इनटेक और मेरे हस्बैंड की प्रोटीन इनटेक इज़ वेल। सो वी वर्किंग ऑन इट टुगेदर टू लूज़ वेट एंड मुझे तो काफ़ी वेट कम करना है। मैं अभी आपको वो रिवील नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं अपने आइडियल वेट पे जब आऊँगी तब मैं ज़रूर मेरी सारी चीज़ें रिवील करूँगी और एक ब्लॉग बनाऊँगी उस चीज़ का कि मैंने अपना वेट कैसे लूज़ किया। ठीक है, अभी फ़िलहाल दिवाली चल रही थी, मिठाइयों का फेस्टिवल है जहाँ पे हम इतना सब कुछ खाते हैं पीते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों में आप अपना वेट बेसिकली यू डोंट टेंड टू फोकस। बेसिक करना चाहिए फोकस, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मी एंड माई हस्बैंड वी आर बोथ ऑन अ वेट लॉस जर्नी। और ये देखो क्या कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। अमित, शेम ऑन यू, शेम शेम। देखो लड्डू खा रहे हैं ये, और वो भी मोतीचूर का। अमित, रख दो इसको, मत खाओ यार, मोतीचूर का लड्डू मत खाओ। ये देखो, हे भगवान, इसको देखो सारा, इसको देखो सारा कैसे खा रहा है। अरे बाप रे, खा लिया इसने। ओफ, ये है अमित, इसको नहीं कंट्रोल होता अपने लड्डू वगैरह, काजू कतरी, ये सारी चीज़ इसको बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी बॉस। नो, आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो अभी ये सब चल रहा है, तो देखते हैं कैसे होता है। मैं अपना प्रोग्रेस, जब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 2 महीने में आप लोगों को अपडेट दूंगी कि मेरा कितना वेट कम हुआ है। और विंग स्केल पे भी जाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है विंग स्केल पे जाना, बट आई विल डू इट फॉर यू, फॉर माई ऑडियंस। ठीक है, बट नॉट नाउ। अगर आप बोलेंगे अभी चलो विंग स्केल पे, तो मैं नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। व्हेन आई कम डाउन, व्हेन आई गेट माई वेट टू द आइडियल वेट, तब मैं एक अच्छा सा, एक बहुत अच्छा ब्लॉग बना के आप लोगों को सबको बताऊंगी कि ये देखो, ये इस ब्लॉग में मैंने इतना वेट लूज किया था, ऐसे खाया था, ऐसे पिया था, इसकी वजह से मेरा वेट कम हुआ। तो डेफिनेटली दैट विल कम अप व्हेन आई एम एन एग्जाम्पल माई सेल्फ। दैट टाइम आई कैन कोच अदर्स कि यार मेरा वेट कम हुआ है तो आपका भी हो सकता है। सो प्लीज डू लुक आउट फॉर दैट इन द फ्यूचर। यहाँ पे हम दोनों ने इवनिंग स्नैक खाया, और मैंने अपनी चाय पी, अमित ने भी अपनी चाय पी। मैंने उनके लिए एक बेसन का चीला बनाया, और मैंने अपने लिए 20 ग्राम्स मुरमुरा और 20 ग्राम्स के वो जो रोस्टेड चने होते हैं ना, वो खा लिया। तो ये था मेरा इवनिंग का स्नैक। अभी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं हम बाहर जाने की। हम जा रहे हैं मूवी के लिए फैमिली के साथ, तो थोड़ा अपडेट ज़रूर करूँगी। यहाँ पे अमित नीचे बैठे हैं, और एज यू कैन सी ही इज़ कोई पंजाबी मूवी देख रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब हिम फॉर नाउ। लेट हिम वॉच हिज पंजाबी मूवी, लेट हिम एंजॉय until we leave for Bhool Bhulaiya 3. That's the name of the movie that we are going for. Should I get my hair straightened? I'm going to do it because I really want a different look. I'm not happy with this curly hair look. Honestly guys, I have very curly and frizzy hair. So sometimes it's very difficult to style them, and I cannot do it all the time. So I think I'm going to go for a nanoplastia.
तो ये भी एक व्लॉग बनाऊंगी बाद में, अगर मैं करूँगी अपने बालों का ट्रीटमेंट, उसका भी एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी वो व्लॉग। तो चलो फिर थोड़े टाइम में अपडेट करती हूँ आप लोगों को जब हम निकलेंगे मूवी के लिए फैमिली के साथ। तो बस यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार और मूवी के लिए अभी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इसको देखो, लुक लुक लुक, अमित 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 अमित, ये देखो मेरे हस्बैंड को, ये ऐसा आना चाहते हैं। कहाँ पे? मूवी सिनेमा। ऐसा आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं ऐसे भाई? क्यों अमित, क्यों आना चाहते हो ऐसे? बताओ जरा ऑडियंस को, क्यों? एनी पर्टिकुलर रीजन? ये सही है जैसे है वैसे, बट इन्होंने चादर ओढ़ ली। यहाँ पे इतनी गर्मी है, ऊपर से चादर ओढ़ ली है। मुझे बोल रहे हैं कि मेरे गांव में बहुत इतनी ठंडी है कि सारे गांव वाले ऐसे चादर ओढ़ के जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे तो इतनी गर्मी है बॉस, आप बाहर निकलो, इतना ह्यूमिड टेम्परेचर है यहाँ पे गोवा में। तो बस यही था। तो अभी हम निकलेंगे थोड़े टाइम में, जाएंगे हम मूवी के लिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर, वी आर जस्ट लीविंग। बस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्या कैसे होने वाली है मूवी क्या पता। तो अभी गाड़ी में बैठे हैं हम लोग एंड गोइंग फॉर द मूवी। टिकट्स खरीदने हैं बॉस, टिकट्स खरीदने हैं। पापा बोल रहे हैं एफ लेन में लेनी है टिकट, तो एफ लेन की टिकट खरीदेंगे। ये मैंने लगाया सीट बेल्ट एंड वी आर रेडी टू गो। तो देखते हैं कैसी मूवी, वी डोंट नो हाउ इज इट, वी विल सी। मम्मी विल गिव द राइट रिव्यू ऑफ द मूवी, बिकॉज मम्मी को जो अगर मूवी पसंद आई मतलब सच में अच्छी मूवी होगी। मम्मी इज़ अ वेरी गुड क्रिटिक एंड शी इज़ अ वेरी गुड रिव्यूअर ऑफ एनी मूवी, सो मम्मी इज़ जॉइनिंग अस। वेल वील सी व्हाट इज़ हर रिव्यू ऑफ द शो। Her favorite, as I mentioned, is Madhuri Dixit and Vidya Balan both, and she finds them really women of substance. Like उनकी acting उनको बहुत पसंद है मम्मी को। तो my mother is a very good reviewer of the film. She will say कैसी गई है। और मेरी sister भी आ रही है। My papa is also joining. We all are going together. Me and my husband, all of us are joining for the show. We will see really is it really scary? बोलते हैं कि कॉमेडी भी है उसमें, तो कॉमेडी है तो it's got a nice concept, comedy horror, not a bad concept ना अमित? So we will see how it is. फिलहाल डाइटिंग अच्छी जा रही है मेरी। मैंने अभी तक कितने स्टेप्स किए? मेरे हो गए 5333 स्टेप्स, तो I still have another 4700 steps to go for today. शायद अगर मूवी से निकलेंगे तो आई थिंक 10 बज जाएंगे, 10 साढ़े 10, घर आते आते 11 बज जाएंगे। तो उसके बाद मैं डेफिनेटली रिव्यू तो दूंगी मूवी का कैसा रहा था, दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक एंड लेट यू गाइज नो। लेकिन आई ऑल्सो हैव माई पर्सनल गोल्स टू अचीव फॉर टुडे, तो मुझे और मेरे 4700 स्टेप्स करने पड़ेंगे। वैसे मेरा हॉल बहुत बड़ा है, घर का लिविंग रूम स्पेशियस है, तो मैं उसी में अपने वॉक कर लेती हूँ और अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये मेरी जर्नी भी है, इट्स माय जर्नी टुवर्ड्स फिटनेस, टुवर्ड्स हेल्थ, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी, आई विल बी ब्लॉगिंग दैट एज वेल एज मच एज पॉसिबल। तो मेरे शॉर्ट्स तो आप देखते होंगे, इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ हर चीज़ के, उत्साह, फेस्टिवल्स के, पर्सनल ब्लॉग्स करती हूँ, कभी कभी आपको टिप्स देती हूँ ब्यूटी के बारे में, बाल झड़ने के बारे में, या स्किन केयर टिप्स भी देती हूँ। वहाँ पे आपको थोड़ा इंस्पिरेशनल टिप्स भी देती हूँ अबाउट यूट्यूब, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो उसका भी करती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको हमेशा थोड़ा इंस्पायर करती हूँ as much as I can. Not that I'm really great in doing that, but I'm still scratching the surface and getting to see how things can be ahead. तो अभी तो मेरा चैनल बहुत मतलब 600 से ऊपर गए हैं सब्सक्राइबर्स, बहुत आगे आई थिंक पहाड़ है जो मुझे पार करना है, क्रॉस करना है। There's a long way to go.
लेकिन कर लूँगी. आई थिंक मेहनत करेंगे तो हो जाएगा. Because there's no other alternative to hard work. You have to work hard towards your goals. And with that, मेरा YouTube channel के साथ साथ मेरा fitness goal भी मैं complete करूँगी. तो अभी we are heading towards Inox cinemas. It's one of the nicest cinemas in Margao. I believe so. There are others as well, but I like Inox a lot and it's very convenient. हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारे लिए बहुत convenient हो जाता है यहाँ पे सिनेमा मूवीज़ देखने के लिए. हम हमेशा तो नहीं देखते, लेकिन कोई अच्छी मूवी लगी हो, we will always go for it. Me and my husband, we love watching good movies. So the last movie कौन सी देखी थी हमें, तुम्हें याद है? हाँ, स्त्री 3. हाँ, तो हमने देखी थी स्त्री 3 and it was really nice. So उसमें वो शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, her movie very nice. और एक गाना था उसमें बहुत ही famous. Who was that singer? I don't know the actor's name, but she was so amazing. तमन्ना. फिर हमने बुक की है टिकट्स यहाँ पे, और ये है भूल भुलैया. This is the tickets we booked. Show is quite expensive. The tickets are very expensive. 5 टिकट्स बुक किए हैं यहाँ पे, और बस टिकट्स लेके अभी हम निकल रहे हैं. 750 शो के टिकट्स मिले नहीं, बिकॉज भीड़ इतनी ज़्यादा है. तो हमने बुक किए हैं 1040 शो के टिकट्स फॉर द शो ऑफ 1040. तो बस उन सबको बताया, अभी फैमिली को ऑलरेडी बताया हुआ है. सो दे आर गोइंग टू रीशेड्यूल देयर टाइम एंड प्रिपेयर फॉर द 740 शो. हाँ जी. चप्पल कोई और अच्छी बताओ यार. So I'm trying to buy these Crocs shoes. यहाँ पे हम आ गए हैं शूज़ ख़रीदने. जब तक हमारा मूवी थोड़ा, हम लेट शो के लिए जा रहे हैं, तो ये क्रॉक्स जो मैं ख़रीद रही हूँ थोड़े साइज़ में छोटे, और उनके पास बड़ा साइज़ नहीं है. क्रॉक्स यूजुअली गोवा में बहुत से लोग क्यों पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेनी वेदर होता है, तो ये जो रबर के जूते होते हैं बहुत अच्छे होते हैं. तो बस आई रियली लाइक दीज शूज़, बट द प्रॉब्लम इज़ आई कैन नॉट wear it because it's a little smaller to my feet. मेरे लिए थोड़े छोटे हैं ये शूज़, इसलिए. तो वापस जा रहे हैं घर. हमने 1040 का शो हमने बुक किया टिकट का, और 750 शो के टिकट्स मिल ही नहीं रहे थे. कितनी ट्राई किए, इट्स अ हाउस फुल. तो मम्मी पापा भी तब तक मम्मी पापा ने भी बोला चलो कोई बात नहीं, हम भी 1040 शो के लिए चलते हैं, कोई बात नहीं. तो वो अभी KFC गए हैं, यहीं पे है KFC. हम तो जा रहे घर, हम खाना खा के तब तक मैं अपना वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ आज दिन का, क्योंकि मुझे 10,000 स्टेप्स, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं कर लूँगी अभी घर जाके. और इनके लिए भी आई विल मेक सम नाइस डिनर, because even I'm gonna have something nice full of protein rich dinner. And it's only, what's the time right now? It's only 7:55. So usually 8:30 तक I should be having my dinner. Maybe I'll have an oats smoothie. और अमित के लिए राजमा है. वैसे अगर आपको राजमा खाना है तो मैं वो बना लेती हूँ, if you want to have it. मैंने भिगो के रखे हुए थे राजमा. एंड दैट्स इट. तो घर जाते हैं, फिर वापस फिर आएंगे थोड़े टाइम बाद. और 1040 का शो है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे कितने बजे, मे बी 1020 तक आ जाएंगे. टिकट्स तो हमने ख़रीद ली ऑलरेडी, महंगी टिकट्स थी, तो ऑलरेडी हो चुकी है. बस उफ, इतनी गर्मी है यहाँ पे बाहर, इतनी गर्मी है कि आई एम जस्ट स्वेटिंग. एंड द फैक्ट कि मैं अभी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो मेरी और ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, और मैं डिटॉक्स करती हूँ अपने आप को. रोज़ डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ सुबह, जिसकी वजह से आई स्वेट अ लॉट, बट इट्स गुड. सुबह मैंने अपना योगा विद मॉर्टल्स भी किया था, जिसमें हम योग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारे कैलोरीज बर्न करते हैं, विच इज़ रियली गुड फॉर यू. तो वो तो हो गया था सुबह. तो दैट इज़ माई कपल ऑफ एक्सरसाइजेस दैट आई डू इन द मॉर्निंग. अभी घर जाके
पहले डिनर बनाऊंगी, कुछ खा लेंगे, उसके बाद वॉकिंग करूंगी, फिर तब तक रेडी तो मैं हूँ ऑलरेडी, वापस आ जाएंगे शो देखने एंड उसके बाद मैं आपको रिव्यूज़ भी दूंगी कि शो कैसा था, मूवी कैसी थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो चलो फिर मैं आ गई हूँ घर और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए वेट लॉस हाई प्रोटीन स्मूदी। उसके लिए मुझे चाहिए 50 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड ओट्स, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रोस्ट करके तवे पे रोस्ट किए हैं, ये आप देख सकते हो तवे पे। रोस्टेड ओट्स मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ओके 50 ग्राम्स लिए है, आप चाहो तो मतलब 3 टेबल स्पून, तकरीबन 3 टेबल स्पून और लिटिल बिट मोर देन दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। ये ओट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है बॉडी के लिए एंड इट्स सपोज टू बी वेरी नाइस। सॉरी ब्लॉक हो गया मेरा फेस थोड़े टाइम के लिए। चलो ये ओट्स हो गए जो मैंने मिक्सी जार में डाल दिए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ सीडलेस खजूर, 4 सीडलेस खजूर और डेट्स। ओके तो ये ओट्स स्मूदी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जाएंगे 2 बनानास जो मैं इसमें अभी डाल रही हूँ एंड फॉर द स्वीटनेस आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, आप इसमें एप्पल भी डाल सकते हो अगर आप एप्पल चाहते हो तो। आई लाइक टू हैव बनाना इन द स्मूदी सो आई एड बनानास। इसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें गए हैंडफुल ऑफ बादाम्स, आई थिंक दे आर अ बिट टू मच, handful should be around these many. Okay, handful of badams into my smoothie, थोड़े और you know what, I'll just put the whole thing। तो हो गए ये। ओके इसमें पानी डाल के अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी एंड लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी वंस इट्स रेडी। तो ये हो गई तैयार मेरी ओट्स स्मूदी एंड ये मेरा डिनर है। सो बिफोर वी गो फॉर द मूवी नाइट, this is, see the consistency guys, कितना thick and such a nice smoothie। cheers। ये मैं पीऊँगी डिनर के लिए। इट्स अ वेट लॉस स्मूदी जिससे आपका वज़न भी कम हो जाएगा और आपको बहुत इन्जॉय भी आप करोगे ये ड्रिंक। इसमें आप थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकते हो जस्ट टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट। मेक श्योर कि टोन्ड मिल्क हो, नॉट फुल फैट मिल्क। ओके तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना हैव फॉर डिनर और उसके बाद मैं वॉकिंग करूँगी and I will complete my 10,000 steps. So cheers। Superb। So after having a weight loss oat smoothie for dinner, we went for the 10:40 p.m. show and my battery went low and my phone conked off, so I was not able to film anything there। So by the time we reached home I was really tired and the next day I'm giving you guys, my audience, the review of Bhool Bhulaiya 3। Hey guys, मैं आई हूँ यहाँ पे पार्क पे वॉक करने के लिए मेरी बहन के साथ। आई एम नॉट गोना फिल्म माई सिस्टर राइट नाउ बट जस्ट इट्स माई पर्सनल व्लॉग, तो मैं अपने बारे में बताऊँगी। कल की मूवी का रिव्यू देना है आप लोगों को सबको। तो रिव्यू ऐसा रहा कल का कि आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द मूवी। रीज़न मैं क्यों डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज़ माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को ज़्यादा उन्होंने एक्सपोजर नहीं दिया था मूवी में ज़्यादा एक्सपोजर दिया था कार्तिक आर्यन को एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी बोरिंग। मेन रीज़न जो हाँ, और बेतुके जोक्स मूवी के बीच बेतुके जोक्स डाल दिए थे जो ज़रूरी नहीं था। लाइक हम सीरियस कुछ एक सीन देख रहे हैं और हम इतने अब्जॉर्ब हो जाते हैं सीरियस सीन में और सडनली कोई बेतुका जोक बना दे हर चीज़ का, तो ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आप कर क्या रहे हो भाई। स्क्रिप्ट जिसने लिखा है उनको ये बात क्वेश्चनेबल है कि आपने कैसा स्क्रिप्ट बनाया है, यानी आप इतने स्टूपिड जोक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बेतुके गाने बीच में बेतुके गाने पूरे मूवी। As per my sister, the quality of Indian cinema is deteriorating. Why? Because sometimes the script writer and the content creator, the director, really goofs it up when it comes to projecting that movie in the right genre.
you're making it a horror comedy. That's the genre that you've kept, but then the comedy is just a bit, I don't know if you want to laugh or you want to cry on that comedy, because I don't know. पूरी मूवी में बस हंसी आ रही थी और हंसी भी आ रही थी मुझे कि इस चीज़ की हंसी आ रही थी कि क्या है क्या ये मूवी बेसिकली. लेकिन हाँ, विद्या बालन की एक्टिंग और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग इज़ समथिंग दैट आई विल नॉट क्वेश्चन बिकॉज दे वर फिनोमिनल. और मैं चाहती थी कि उस मूवी में ज़्यादा उनको रोल मिलता तो शायद वो मूवी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती. ये मेरे ओपिनियंस हैं, ये मेरा रिव्यू है. बाकी लोगों का अलग रिव्यू होगा, लेकिन ये मेरा रिव्यू है. मेरी फैमिली को और मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई. सो आई थिंक इट कुड हैव बीन डन मच बेटर. हैविंग सीन माधुरी दीक्षित आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन द बिग सिनेमा, ऑफ कोर्स एक था कि उनसे थोड़ा और मतलब उनकी परफॉर्मेंस पे ज़रा और फोकस किया जाता तो बेहतर होता. विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, मतलब ये मोंजुले का कैरेक्टर जो था, ये बेसिकली इतना कंफ्यूज कर दिया ऑडियंस को इन लोगों ने मोंजुले का कैरेक्टर को लेके. ऑफ कोर्स मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकती कि क्योंकि आप खुद जाके देखो ये मूवी अगर आपको देखनी है तो. If you want to waste your money. If you want to waste your money, but Go ahead. I would give it 5 out of 10. If I have to give it, if I have to rate it I'll with give a it 3 out of performance, 10. my sister would give it 3 out of 10. I would give it 5 out of 10 because मुझे इसका डायरेक्शन कुछ सही नहीं लगा और स्क्रिप्ट राइटिंग उसकी सही नहीं थी. इसको थोड़ा बेहतर कर देते, इसकी एडिटिंग थोड़ी सही कर देते. सॉन्ग्स वो वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन सॉन्ग एक टाइम पे वो कार्तिक आर्यन के जो गाने इन्होंने बीच बीच में लगाए वो नहीं लगाने थे. आई थिंक इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द ऑडियंस. हम यहाँ पे बैठ के मूवी देख रहे हैं यार, हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है. आप कम टू द मेन पॉइंट. मोंजुले का उसके ऊपर फोकस करो. आपने किस चीज़ पे फोकस किया है? गानों पे, कॉमेडी पे? ओ नो. एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट सही है, लेकिन इतने हद तक नहीं सही. आई थिंक एक बैलेंस नहीं था. वो बैलेंस, दिस मूवी लॉस्ट इट्स बैलेंस. तो अगर मैंने थोड़े अरसे पहले स्त्री मूवी देखी थी, स्त्री 3 बहुत ही अच्छी मूवी थी इसके मुकाबले. I would give Stree 3 9.5 out of 10. So guys, with that, this vlog is over and yeah, sorry मैं उस दिन कल मैं आपको रिव्यू नहीं दे पाई क्योंकि लेट हो गया था और मैं बहुत टायर्ड थी तो सो गई थी. तो मैंने सोचा कि आज बाहर जब आ गई हूँ वॉक करने अपनी बहन के साथ तो मैं अपना रिव्यू दे दूँ आप लोगों को अबाउट द मूवी दैट वी सॉ यस्टरडे. तो बस इसी से ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ. आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगेन नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर, बाय.